2025 में नीतीश फिनिश इन चर्चाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान एनडीए के अंदर और बिहार की राजनीति में गंभीर सवाल को पैदा कर दिया है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से सीएम फेस नहीं है। अमित शाह ने तो कुछ ऐसा ही कहा है। अमित शाह ने बीते दिन एक कॉन्क्लेव के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद विधायक बैठकर तय करेंगे। अब देखिए, कांग्रेस भी कह रही है अमित शाह के इस बयान के बाद कि वाकई में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, भाजपा नहीं बनाएगी। जीतन राम मांझी ने भी बयान दे दिया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। इस बयान के बाद मानी राजनीतिक गलियारों में आग लग गई है कि भाई आखिर हो क्या रहा है, क्या नीतीश को फिनिश करने की पूरी प्लानिंग हो गई है। देखिए, आज कल देर शाम इस कॉन्क्लेव में ये बयान सामने आया, उससे बिहार की राजनीति तो गर्मा ही गई। बीजेपी और जदयू बैकफुट पर है, मतलब बीजेपी के जो शीर्ष नेता है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष की तरफ है। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने सवाल खड़ा किया कि बिहार मतलब नीतीश कुमार। लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से खुलकर कहा है कि पहले तय कर लीजिए कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, कौन है मुख्यमंत्री चेहरा, तो ये बयान कहीं न कहीं असहज करेगा अमित शाह को। यह बयान की सफाई देने आज जिस वजह से भी गए हों, कहीं न कहीं नीतीश कुमार के जहन में इस बात को लेकर एक कसक तो होगा ही कि भाई देखिए ये फिर से खेल शुरू कर दी। हालांकि चिराग वाले मुद्दे में अमित शाह के तमाम कोशिशों को कह सकते हैं कि झटका लगा है, बड़ा जोरदार झटका लगा है। लेकिन ये घोषणा करके कहीं न कहीं ये चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में भी आनी शुरू हुई है। और अब बीजेपी इस सवाल को उठाकर जो है ना खुद एक कह सकते जहमत मोड़ लिया। अब उनको घोषणा करना ही कर पड़ेगा। मांझी जी तो कह रहे हैं कि पहले तय कर दीजिए। अमित शाह ने कहा तो आधिकारिक तौर पर बयान है, लेकिन वो तय करने चाहिए कि भाई विधायक दल बैठा बाद में है। पहले ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश जैसा पुर्जी निकाल कर किसी को बना दीजिए, राजस्थान जैसा पहला बार विधायक बना दीजिए, ये बिहार में नहीं चलेगा। इसलिए राजीव प्रताप रूडी ने भी संकेत दे दिया और जीतन राम मांझी ने भी संकेत दे दिया कि नहीं चलने वाला है। भले जदयू वाला सब चुप है कि भाई ललन सिंह बोले हैं कि भाई वो तो तय है, उसमें गड़बड़ी क्या है, सब तय है। लेकिन इन तमाम बातचीत में जो एक बातचीत है कि उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कल इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की कि भाई ये उस पर बीजेपी की तरफ से भी सोशल पेज पर शुरू हुआ कि आप अभी तक उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पाए हैं, आप क्या कहने जा रहे हैं। ये जो एक होता है, लेकिन ये मुद्दा एक तो है कि इस मुद्दे को लेकर महागठबंधन में कांग्रेस ने जो लीड लिया उसका असर आज दिखा कि जदयू भी बीजेपी भी उसको काउंटर इस तरीके से कर रही है। लेकिन जो मूल सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा उस सवाल से बीजेपी अभी भी बच रही है। तो ऐसे में तो लगता है कि बिहार में खेला होवे, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसा कहीं किसी बच्चा से कहेगा कि जाओ पुर्ची लाओ उसको मुख्यमंत्री बना दो, ऐसा। महाराष्ट्र हो सकता है कि बिहार में दोहरा दिया जाए। महाराष्ट्र में तो मान लीजिए पहले से उनका एक फेस था, देवेंद्र फडणवीस उनका फेस था, और सिंधे नीतीश कुमार नहीं है। यहाँ थोड़ा उनको टिकट देने में तो उनको पसीना छुड़ा दिए। हाँ, तो मुख्यमंत्री, लेकिन अब सहयोगी दल जो है, देखिए नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो जीतन राम मांझी भी कंफर्ट रहेंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी कंफर्ट रहेंगे। हाँ, चिराग रहे चाहे नहीं रहे। और यहाँ के जो जनमानस में जो नीतीश के सहारे जो राजनीति करते हैं या नीतीश के राज्य में जो अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, वो सारे लोग कहीं न कहीं नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं। और ये शाह का ये बयान एक हलचल तो पैदा कर। लेकिन एक सवाल ये भी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश के सहारे जो जेडीयू का वोट है वो अपनी ओर शिफ्ट करना चाहती है, लेकिन इस बयान के जरिए अगर क्लियर मैसेज नहीं दिया गया कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर उस वोट बैंक में मैसेज गलत जाएगा, जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है, खासतौर पर भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। ये अब ये बड़ा बात सही है, इसको तो प्रॉब्लम तो होगा। लेकिन अब क्या उसको कहिएगा कि अमित शाह बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए किसी भी हद तक जाने को वो तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। तो उसमें और ये रिस्क लेना है भाई। सरकार गठन के बाद उनको हटाना जितना मुश्किल होगा, अब रिस्क नहीं लेंगे तो फिर और परेशानी होगी। तो इसलिए रिस्क ले रहा है। अब इसमें अब जो भी रिजल्ट है ये समझिए बीजेपी रिस्क ही ले रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी रिस्क ले रही है,
सवाल बड़ा गंभीर है कि भाई कौन सीएम फेस है, और इन सवालों का जवाब अगर नहीं मिला तो जाहिर तौर पर एक कैडर जो नीतीश कुमार का है उसमें गलत मैसेज आएगा, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एनडीए के अंदर नीतीश ही 25 से 30 मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह मानने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है, एनडीए के अंदर भी मांग हो रही है कि कम से कम क्लियर कर दीजिए कि नीतीश है कि नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि राजनीतिक जिस प्रकार से इस पर शुरू हुई है, अगर ये यूं ही तूल पकड़ लिया तो फिर ये बड़ा गंभीर विषय है। एनडीए के इंटरनल मामलों को लेकर, चुनाव को लेकर बड़ा ही गंभीर हो सकता है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।